हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के डीएसई के चौथा यूनिट के लास्ट लेक्चर को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हर यूनिट पर दो दो लेक्चर देता हूं और कंप्लीट करते जा रहा हूं और आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहा हूं। दोस्तों, डीएसई में ज़्यादा एकदम मेहनत नहीं है। जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, उससे कम मेहनत लगेगा, राइट? क्योंकि बना बुनाया भोजन मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स आपको बना के दे रहा हूँ। बस आप लोगों को भाई थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, प्रयास कर लेना है कि भाई हमको इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कुछ तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पास आज का ये टॉपिक क्या है। रोग जनन में विष और संक्रमण का तरीका क्या होता है। बहुत स्पेशल है दोस्तों, देखते जाना। पैथोजेनेसिस अर्थात रोगजनक वह बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा कोई पैथोजेंस जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोडा होस्ट प्लांट में डिसीज उत्पन्न करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पैथोजेंस होस्ट टिश्यू पर अटैक करके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। सब लोग जानते हैं चैप्टर पूरा बीमारी से रिलेटेड है। आपका ये पेपर है ना, पूरा बीमारी से रिलेटेड है। आप देख पा रहे हैं कई पैथोजेंस अपनी गतिविधियों के दौरान टॉक्सिक का निर्माण करते हैं जो होस्ट टिश्यू को डैमेज करके डिसीज विकसित करने में मदद करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का तरीका वह तरीका है जिसके द्वारा पैथोजेंस होस्ट में प्रवेश करता है और कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनाइज करता है और डिसीज सिम्टम उत्पन्न करता है। ये देख सकते हैं टॉक्सिस का जो टॉक्सिन है, विष है, उनका परिचय। टॉक्सिन पैथोजन द्वारा उत्पन्न एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो होस्ट टिश्यू में सेलुलर डैमेज फिजिकोलॉजिकल आपको जो इन्फेक्शन है ना, डिसफेक्शन और डिसीज सिम्टम उत्पन्न करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में है थोड़ा से, किसी ने संक्रमित पानी पी लिया या जो कपड़ा है उसको साफ नहीं किया है, यूज कर रहा है, तो ये उससे फैल सकते हैं बीमारी। व्यक्तिगत संपर्क से हो सकता है और वायु के द्वारा हो सकता है और शारीरिक संबंध से भी यहाँ पर हो सकता है, भोजन द्वारा हो सकता है, मच्छर के काटने से हो सकता है और कुत्ते के काटने से भी हमारे पास जो विष है वो फैल सकता है। टॉक्सिन का पैथोजेंस कैसे होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। टॉक्सिन को होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखते हैं होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन क्या होता है, इनके विशेषता आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर केवल स्पेशल चीजों पर होता है, एग्जाम्पल देख पाएंगे। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखते जाना स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। बस आप लोगों का प्रयास अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लेंगे तो मुझे लगता है सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखते हैं पैथोजेंस प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन के प्रकार कितना है यहाँ पर। एक मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास प्रोटीन आधारित विष क्या होते हैं। प्रोटीन या पेप्टाइड होस्ट एंजाइम या मेम्ब्रेन पर एक्ट करके सेल डेथ डेथ केस करते हैं। एग्जाम्पल है टीटॉक्सिन। अगला है हमारे पास नॉन, हमारे पास जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, अप्रोटीन वाला जो भाग होता है, उससे टॉक्सिन कैसा होता है, यहाँ लिख लेना अप्रोटीन आधारित विष लिख लेना। यहाँ पर ये प्रोटीन आधारित है तो इसको लिख लेना अप्रोटीन आधारित। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं ये और सेल मेटाबॉलिज्म में इंटरफेरेंस करते हैं। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से रोल ऑफ द टॉक्सिन इन द पैथोजेनेसिस, इसका रोल भी है अलग अलग। चलो थोड़ा फिर वीडियो को रोकते जाना, पढ़ते जाना। ये काम आप जरूर करें। संक्रमण का तरीका क्या है, मोड ऑफ द इन्फेक्शन क्या होते हैं। पहला है हमारे पास प्रवेश करना। प्रवेश नहीं करेगा तो कैसे ये काम चलेगा, तो प्रवेश के लिए तैयारी करता है ये सबसे पहले। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका प्रवेश के पहले, यहाँ पर जो पहले वाला भाग है ना, प्रवेश का प्रारंभ वो करते हैं। उसके बाद वो कैसे मुझे उनके सरफेस पर
प्रवेश करना उसके बारे में वो क्या करता है, विचार करता है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा पॉइंट में वो प्रवेश कर लेता है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, वो उपनिवेश का निर्माण करता है, कॉलोनी बनाता है। चौथा स्टेप है यहाँ पर टॉक्सिन प्रोडक्शन करने लगता है, विष का निर्माण करने लगता है। धीरे धीरे से बात समझ में आ रहा होगा। और स्टेप पांचवा है आपका रोग लक्षण प्रकट होने लगता है। फिर इस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि छठवां पॉइंट है इसका प्रसार करता है फिर, और ये अलग अलग तरह से यहाँ पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं और पैथोजन पर बीमारी फैलाते हैं। इसको आप रोक लेना, वीडियो को थोड़ा देखते जाना, ठीक है बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन एक्टिविटी, क्या है इसकी एक्टिविटी देखना, थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके पढ़ते जाना। अगला टॉपिक है हमारे पास रोगाणु और उनकी क्षमता क्या होती है, परिचय क्या है। तो रोगाणु किसी पैथोजेन का वह भाग होता है जो होस्ट प्लांट में प्रवेश करके डिसीज उत्पन्न करता है। प्लांट डिसीज के लिए यहाँ पर जो रोगाणु होते हैं वो कैसे इफेक्ट डालते हैं, उनके स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि कौन सा पैथोजन से कितना इन्फेक्शन होता है और कौन सी बीमारी होती है और कितनी जल्दी फैलती है। ये रोगाणु का अर्थ क्या है, ठीक है। रोगाणु का जो अर्थ है, रोगाणु वह पैथोजेंस मटेरियल है जो होस्ट में डिसीज इनिटिएट कर सकता है। इनिटिएट मीन्स प्रारंभ कर सकता है। फंगल स्पोर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोडा, ये सब फैलाते हैं। रोगाणु क्षमता क्या है, डेफिनेशन क्या है। रोगाणु पोटेंशियल किसी पैथोजेंस की इन्फेक्शन और डिसीज इनिटिएशन, हाँ इनिटिएशन की क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। यह पैथोजेन की क्वांटिटेटिव क्वालिटी और होस्ट इंटरेक्शन एबिलिटी पर निर्भर करता है, बिल्कुल। इसे कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, ईपी फाइटोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, इनके भाग क्या है, कौन कौन फैक्टर पैथोजेन फैक्टर है, देख पा रहे हैं इनके क्या क्या फैक्टर हैं। होस्ट फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और मोड ऑफ रोगाणु का मतलब प्रसार कैसे होता है, ये चीज है। टाइप ऑफ, इसके प्रकार क्या है रोगाणु का। इनुकुलम मतलब रोगाणु होता है, ठीक है। प्राइमरी इनुकुलम प्राथमिक रोगाणु, देख पा रहे हैं प्राथमिक रोगाणु में कौन कौन आते हैं। इसके बाद है हमारे पास दूसरा है सेकेंडरी द्वितीयक रोगाणु कौन है तीसरा है अस्तित्व संरचना क्या है, और फैक्टर डिटरमाइनिंग रोगाणु जो पोटेंशियल की मात्रा है, गुणवत्ता है, उम्र है, वितरण है, ये सब चीज है। मेजरमेंट ऑफ इनकुलम पोटेंशियल, इनुकुलम पोटेंशियल मतलब रोगाणु का पोटेंशियल क्या है, मेथड इसके अलग अलग। ये सब ज्यादा आप लोग मत रटिएगा, थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेना, बाकी नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग ये निष्कर्ष को देख लेना, अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, और ये पक्का एग्जाम में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कोच के नियम क्या है, कोच पॉस्टुलेट क्या है। माइक्रोबियल रोगजनक पैथोजेंस और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के बीच, है ना, उनमें कौन सा कैजुअल रिलेशनशिप है, उनको साबित करने के लिए, है ना, रॉबर्ट कोच ने 1876 में रॉबर्ट कोच के द्वारा प्रस्तुत 4 मूल नियम दिए गए। यह प्लांट और एनिमल पैथोलॉजी दोनों में क्या करते हैं, डिसीज कैसे सिद्ध करने का आधार है। कोच का जो पास्टुलेट है, कोच का जो पास्टुलेट है ने यह स्पष्ट किया कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक डिसीज का कारण हो सकता है। कोच का दूसरा पास्टुलेट है, कोच के 4 प्रमुख पास्टुलेट निर्धारित किए हैं, जैसे कि पास्टुलेट पहला है पैथोजन को डिसीज वाले होस्ट में हमेशा पाया जाना चाहिए। किसी रोग के लिए क्या हो सकता है इसके वजह, वो भी देख सकते हैं। जेंथोमोनास, ये सब बैक्टीरिया है जो राइस में पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोकते जाना बच्चों, एक एक पढ़ूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा और आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के पढ़ते जाना भाई।
और अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाओ आप लोग, पास तो अच्छे नंबर से हो ही जाओगे। इसका महत्व क्या है, कोच का पास्चुलेट का महत्व क्या है, डिसीज इनका केसेशन सिद्ध करना होता है, इसका केस क्या है, स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज के बीच कैजुअल लिंक स्टेबलाइज होना चाहिए। प्लांट और एनिमल पैथोजेंस में रिसर्च फंगल, बैक्टीरिया, वायरल एंड निमेटोडा पैथोजेंस की स्टडी में आधार है। करते जाएंगे। 148 पेज है। कुछ पैथोजेंस मिक्सचर इन्फेक्शन भी है, मिक्स इन्फेक्शन है। एक प्लांट में मल्टीपल पैथोजेंस को इन्फेक्ट हो सकते हैं। सर सो रहे हैं मत बोलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे सोने वाला थोड़ा से सिलेबस से लग रहा है। इथिकल कंसर्न मतलब एनिमल पैथोजेंस में ह्यूमन या एनिमल स्टडी में डायरेक्ट आपका प्रसार हो नहीं होता है, कह रहे हैं कोई ना कोई माध्यम चाहिए हमको। यहाँ देखो, कोच का पास्चुलेट क्या है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर दिया, ये दिख जाएगा क्या, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखना बच्चों। हेल्थी एनिमल है, रेड ब्लड सेल है ये इसका। फिर हम नो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं प्रेजेंट, लेकिन ये बीमारी से ग्रसित चूहा है, इसके ब्लड सेल्स में कुछ पैथोजेंस है, जिसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंस पैथोजेंस लिए। फिर इसको कोई हेल्दी जो एनिमल है, मतलब चूहा है, उस पर डाल दिए। फिर उसके ब्लड में जब देखें तो रेड ब्लड सेल एंड आपको संक्रमित पैथोजेंस मिला, और इनका आगे टेस्ट आप कर सकते हैं। थोड़ा देखना वीडियो को। अगला टॉपिक है हमारे पास, रोगाणु के खिलाफ पौधों की सुरक्षा प्रणाली कैसे करेंगे। पौधे अपने जीवन काल में कई प्रकार के रोग, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंगल, ये सब के द्वारा, है ना, पेस्ट के संक्रमण में आते रहते हैं, परंतु वे जीवित रहते हैं और विकास करते रहते हैं। इसके कारण उनके पास कुशल डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा तंत्र होता है। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म पौधों की इन्फेक्शन से बचाव करते हैं और पैथोजेंस अटैक को रोकने की क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज होती है। प्लांट में इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरोधक होती है ये क्षमता। अगला है हमारे पास प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, मार्फोलॉजी बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर स्तर पर कार्य करते हैं। डिसीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक की अवधारणा क्या होती है। डिसीज रेजिस्टेंस वह स्थिति होती है जिसमें प्लांट पैथोजेंस द्वारा उत्पन्न इन्फेक्शंस को रोकने की क्षमता रखता है। प्लांट पैथोजेंस इन्फेक्शंस के दौरान रेजिस्टेंस दो प्रकार की होती है ना, एक तो पॉजिटिव पेसिव और एक है एक्टिव। चलिए देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है, इंड्यूस्ड अर्थात एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये भी देखें आप। पैथोजेंस अटैक होने के बाद प्लांट एक्टिवेट होते हैं, इसे एक्टिव डिफेंस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, अति संवेदनशील प्रक्रिया क्या होते हैं, लोकलाइज सेल डेथ एंड इन्फेक्शन साइट हो सकते हैं। पैथोजेंस को स्प्रेड होने से रोकता है, मैकेनिज्म है इसका, ROS पूरा नाम लिखा है। सैलिसिलिक एसिड होते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, एग्जाम्पल है इसका अलग अलग। ये टॉपिक को ज़्यादा हमको रटना नहीं है, ठीक है। चाहे तो नोट से बना सकते हैं, बाकी ये टॉपिक उतना MP नहीं है, तब भी आप थोड़ा बहुत नोट से बनाना चाहे तो बना लेना, ठीक है। इसका निष्कर्ष है, एक टॉपिक और है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक है, पौधों के रोग की रोकथाम और नियंत्रण कैसे करें। पौधे जो होते हैं उनके रोगों की रोकथाम नियंत्रण कैसे करें, परिभाषा है, परिचय कहेंगे। पौधों की रोग कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा बाधक होते हैं। रोग क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को प्रभावित करता है, बिल्कुल रोग फैलेगा तो पौधों की जो उत्पादन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। रोगों के नियंत्रण और रोकथाम का उद्देश्य फसल की सुरक्षा, उत्पादन बढ़ाना होता है।
और आर्थिक नुकसान कम करना होता है। प्लांट डिसीज विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, सभी को पता है, अपने भाषा में लिख देना भाई। रोगों का नियंत्रण होने से पहले रोकथाम करना सबसे प्रभावी और किफायती तरीका होता है। अ, रोग प्रबंधन के सिद्धांत देखते हैं। 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है रोग से बचाव करें, दूसरा है हमारे पास पैथोजेन का संपर्क कम करना, ठीक है, अलग अलग टाइप्स है इनके, आप देख लेंगे थोड़ा से, बहुत ज्यादा इनका थ्योरी है, थोड़ा से आप ही रोकते जाना वीडियो को, और अपने हिसाब से बच्चों मैं वीडियो को रोकते जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाना, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में जो फंगीसाइड्स होते हैं, बैक्टीरियासाइड होते हैं, निमेटोडासाइड होते हैं, इन इन्फेक्टिसाइड का उपयोग पैथोजेंस पॉपुलेशन को डायरेक्टली रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग पैथोजेंस को सप्रेशन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग है, ये थोड़ा सा इनके पार्ट और देख सकते हैं, ज़्यादा ये रटने वाला नहीं है, ऊपर का जो मैंने आपको कोच का रूल वगैरह बताया ना वही सब आप करें। चलिए ये लास्ट पेज है बच्चों, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। ये अलग अलग तरह से बीमारी फैला सकते हैं, देख सकते हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, बॉटनी के डीएससी को, चारों यूनिट को मैंने कवर कर दिया। अगर कुछ मदद आप लोगों का ये वीडियो कर रहा होगा तो लाइक कमेंट कर देना चैनल को दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके बाद अगर आपने जूलॉजी लिया हुआ है या आपके कोई भी दोस्त लिए हुए हैं तो उस पर मैंने एक यूनिट पर मैंने वीडियो को पूरा अपलोड कर दिया है। अब कल से जो वीडियो आएगा दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो दूसरा यूनिट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।